नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना। The first step towards achieving your dreams is having the right रोड coach. टैग, Get the विंडो best टैग education with CAD Com Lab के and बाद make your AutoCAD 2D, ड्राइंग्स के 3Ds अंदर max अगला your स्टेप dreams आता come है true. Download the app now. सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन मैंने एक्सप्लेन करा था ड्राइंग्स में, ठीक। सेंटर लाइन मेंशन करने के बाद हम इसमें देते हैं फर्नीचर समझ में नहीं आता, का इसीलिए पार्ट। आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग फर्नीचर डिजाइनिंग शो करा सकें। जो हम करते हैं वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे करते हैं। कोई भी फर्नीचर हम रैंडम ड्राइंग्स में नहीं इंक्लूड कर सकते। मोस्टली बच्चा क्या करता है कि ड्राइंग्स के अंदर कोई भी फर्नीचर प्लेस कर देता है कॉपी पेस्ट करके। वर्किंग का रूल होता है कि हम जो भी फर्नीचर्स आइटम क्रिएट करेंगे वो कंप्लीट हम स्टैंडर्ड के बेसिस पे करेंगे, चाहे वो वैनिटी का पार्ट हो, डब्ल्यूसी या बेड, टीवी यूनिट या डाइनिंग टेबल या ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स हो। इनको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम इसके आगे की डिटेल्स पे काम करते हैं। ग्रिड लाइंस ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड करने के बाद हमारी जो ड्राइंग होगी वो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगी। मैंने बोला था कि ये रूम टैग होती है, दिस वन इज कॉल्ड रूम टैग। इसको हम कहते हैं रूम टैग। और रूम टैग के अंदर मैंने बोला था कि हम जो भी रूम के नंबर देंगे, रूम के नेम मेंशन करेंगे, उसका फॉन्ट यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे लाइट कंटेस्ट के नाम से। मैंने ये कंडीशंस भी रखी थी। साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। फॉन्ट डिफरेंट होना चाहिए ड्राइंग्स के अंदर। 7 इंच पे अगर नहीं आ रहा है, आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज करके 9 इंचेस भी कर सकते हो। बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए चीजें। टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ पर होगा बी टाइप करके, लाइट कंट्रास्ट 9 इंचेस। फर्नीचर आइटम एग्जांपल, अगर हमारी किसी भी ड्राइंग में वार्डरोब का पार्ट होगा, जब आप फर्नीचर को प्लेस करेंगे, फर्नीचर को प्लेस करने से पहले हम कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम ड्राइंग्स के अंदर एक सिंबल देते हैं, वो होता है सेक्शन का सिंबल। सेक्शन का सिंबल कैसे डिजाइन करा जाता है? सबसे पहला पॉइंट, सेक्शन दो होते हैं ड्राइंग में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दो सेक्शन ड्राइंग्स में होंगे। तो सेक्शन को कैसे बनाओगे? एरो होगा हमारे पास, जीडी एंटर करके कलर फिल करेंगे उसमें हम ब्लैक। ठीक है, इसको हम करेंगे ब्लैक कलर से फिल। पिक पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी को 0 करना, और उसको वहां पर फिल करना ब्लैक कलर। सेलेक्ट एंड कॉपी। ये हो गया हमारा सेक्शन का पार्ट। सेक्शन लाइन जब देना तो उसके अंदर टेक्स्ट एम्प्टी मत यूज करना, उसके अंदर यूज करना एट्रीब्यूट, A+T एंटर। मैंने A+T एंटर किया, नाम मेंशन कर दिया सेक्शन एक्स, ओके करा।
और दूसरा सेक्शन का नाम होगा हमारा एक्स डैश। बी एंटर ब्लॉक में कन्वर्ट करो, सेक्शन का नाम डाल के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करके एंटर, पिक पॉइंट, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक रहेगा, ओके। आप जैसे ओके करोगे तो एक मैसेज आएगा एक्स और एक्स डैश, ये हो गए हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसी को हम कॉपी करेंगे, अनरोटेट करेंगे। बेनिफिट क्या हुआ, एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक। एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक से बेनिफिट ये हुआ कि हम इसके नाम को चेंज कर सकते हैं इजीली। लाइक डबल क्लिक करो, वाई और वाई डैश, मैंने ओके करा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमेशा प्लेस करा जाता है सेंटर से, और वर्टिकल सेक्शन भी हम देते हैं सेंटर से, जहां से ओवरऑल बिल्डिंग का व्यू हम कैप्चर कर सके। सेक्शन की लाइन ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। एट्रीब्यूट और ब्लॉक को हम ड्राइंग के अंदर रीयूज कर सकते हैं इजीली। इतना करने के बाद हम देते हैं डायमेंशंस का पार्ट। डायमेंशंस दो होंगी, एक होगी आउटर डायमेंशन, दूसरी होगी हमारी इनर डायमेंशन। तो आउटर डायमेंशन देने के लिए हम लोग यहाँ पर डी एंटर करेंगे और पहले से सेटिंग कर लेंगे डायमेंशंस की। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू, हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम देंगे, सो दिस वन इज आउटर डिम। आउटर डिम। दूसरी होगी इनर डिम। आउटर डिम कंटिन्यू, प्राइमरी यूनिट सेम रहेगी। टेक्स्ट पे आना, फॉन्ट को चेंज कर लेना, टी टाइप करना, टाइम्स न्यू रोमन, सेट करंट, यस, क्लोज। साइज अभी स्टार्टिंग में मैं 7 इंचेस लेके चलूंगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन विद डायमेंशंस लाइन। एरो का साइज भी हम 6 इंचेस करेंगे, और कोई भी कलर इफेक्ट चूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली ओके। ये आ गया आउटर डिम। फिर हम आएंगे न्यू पे, अब डालेंगे इनर डायमेंशंस, कंटिन्यू। इसका टेक्स्ट का फॉन्ट हम रखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, सेट करंट, एरो साइज अपने अकॉर्डिंग लो, ओके करो, सेट करंट करो, क्लोज करो। पहले तो लेयर चूज कर लो कि क्या लेयर देना चाहते हो डायमेंशंस के लिए। डी टाइप करोगे तो दो पार्ट आएंगे, हम फर्स्ट ले रहे हैं आउटर के लिए। लीनियर पे आना, फ्लो प्लान का पहला और लास्ट पॉइंट क्लिक करना। अगेन लीनियर पे आना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस एक देने के बाद डायरेक्ट क्लिक करना कंटिन्यू पे, और जहां जहां ग्रिड लाइन है वहां वहां क्लिक करते रहना, वो ऑटोमेटिक डायमेंशंस को शो करा देगा। पहला आउटर डायमेंशंस, दूसरा सेंटर टू सेंटर, डायमेंशन पे जाके कंटिन्यू, ये हो गया इनर डायमेंशन का पार्ट। अब डी एंटर करके इनर डायमेंशन पे आना, आउटर देने के बाद इनर पे आना, और इनर पे आने के बाद सेट करंट करना, क्लोज। अब दोबारा से चेंज कर लो डायमेंशंस की लेयर। अब तरीका सीख लो पहले कैसे दिया जाता है डायमेंशंस को ड्राइंग के अंदर। पहले वॉशरूम का टोटल साइज, अब ये साइज थोड़ा सा हमारा
ये डॉटेड में आ रहा है, ये कलर और छोटा भी है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेयर बनाई थी इनर डिम की। सेट करंट, क्लोज। वॉशरूम का टोटल साइज पहले दो, लेंथ और विड्थ कितनी है, विंडो कितनी डिस्टेंस पे है, डोर की डिस्टेंस, सेटबैक एरिया का टोटल साइज कितना है, लेंथ एंड विड्थ, विंडो की डिस्टेंस कितनी आ रही है वॉल से, इस विंडो का गैप कितना है। मतलब कि ओवरऑल हमें हर एक डिटेल्स को ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। वार्डरोब का साइज, किचन का प्लेटफॉर्म, टोटल स्पेस कितना बच रहा है और टोटल साइज हमारा किचन का कितना है। ड्रेस का साइज एंड मतलब कि अगर कोई विंडो है तो उस विंडो को भी शो कराना पड़ेगा हमें कि विंडो की डिस्टेंस वॉल से कितनी है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अगर डायमेंशंस बहुत छोटी हमें लग रही है तो हम एक डायमेंशन सेलेक्ट करके CH एंटर करेंगे। CH का मतलब होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर नीचे दिया है एरो साइज, थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, 6 इंच, 7 इंच, और नीचे दिया है टेक्स्ट हाइट 8 इंच,